खबर की बात करते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन में है। पीएम मोदी भी मणिपुर को लेकर लगातार जानकारी ले रहे हैं। गृह मंत्रालय अब न्यूड परेड वीडियो की सीबीआई जांच करवाने की तैयारी कर रहा है, यानी अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। बता दें कि वीडियो बनाने वाला आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार कल सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर मामले की जांच मणिपुर से बाहर कराने की अपील भी करेगा। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मणिपुर में जल्दी 35,000 एडिशनल फोर्स तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इसमें पैरामिलिट्री और केंद्रीय सुरक्षा बल बीएसएफ भी मौजूद रहेगी। केंद्र सरकार ने शांति बहाल करने के लिए कुकी और मैतेई के बीच बफर जोन बना दिया है। दोनों समुदाय के बीच सरकार 6 राउंड की बातचीत कर चुकी है। उम्मीद है सरकार के फैसलों से जल्द मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी। तो मणिपुर पर किस तरह से एक्शन में है गृह मंत्री अमित शाह, आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। न्यूड परेड की सीबीआई जांच सौंपी जा सकती है। हिंसा की जांच मणिपुर से बाहर कराने की अपील है। कल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाली है। मणिपुर में 35,000 एडिशनल फोर्स तैनात करने की तैयारी है। शांति बहाल करने के लिए कुकी मैतेई के बीच बफर जोन बना दिया गया है। दोनों समुदाय के बीच सरकार 6 राउंड की बातचीत कर चुकी है। उम्मीद है सरकार की इस पहल से मणिपुर में एक बार फिर से शांति बहाली होगी और लोग वहां पर शांति के साथ जीवन बसर कर पाएंगे। आइए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। एक तरफ विपक्ष मोदी को घेरने में लगा हुआ है, तो मोदी मिशन 2024 में लगे हुए हैं, लेकिन मोदी इस बार एक अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की योजना। दिखाइए सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों से मिले थे। ये उस 2 दिन पहले की तस्वीर है। और इसके बाद की तस्वीर आप दिखाइए। एक और तस्वीर आपके सामने लेकर आते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की 25वीं वर्षगांठ पर तमाम एनडीए के नेताओं को बुलाया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। इसमें तमाम एनडीए के घटक दल पहुंचे थे। अब ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं और इसके आगे क्या होने वाला है? क्या मोदी परीक्षा लेने वाले हैं, सांसदों की अग्नि परीक्षा कहें? पीएम मोदी एनडीए के सांसदों के साथ साथ मीटिंग करेंगे, या यूं कहें कि सांसदों की परीक्षा होने जा रही है। जो सांसद इस परीक्षा में पास होंगे उन्हीं को 2024 का चुनावी टिकट मिलेगा। इंडिया डेली को खबर मिली है कि इस मीटिंग के बाद कई सांसदों के टिकट पक्के हो सकते हैं, तो कई को मायूसी झेलनी पड़ सकती है। सांसदों को बताना होगा कि 5 साल तक उन्होंने अपने इलाके में क्या काम किए हैं और क्यों पार्टी उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा बनाए। वैसे आपको एक अंदर की खबर बता देता हूं। सांसदों के कामकाज की सर्वे रिपोर्ट पहले ही कोर कमेटी के पास जा चुकी है और प्रधानमंत्री के पास भी भेजी जा चुकी है। ऐसे में सांसदों का सेल्फ असेसमेंट ही उनके टिकट की गारंटी हो सकता है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस बार एनडीए के ऐसे सांसदों का टिकट कट सकता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में पीपल कनेक्ट पर काम नहीं किया है, जिन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लोगों के बीच नहीं पहुंचाया है। अब आपको दिखाते हैं जो अग्नि परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से नेता बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ये तमाम नेता हर एक बैठक में होंगे और हर एक सांसद की इंडिविजुअली असेसमेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये खबर हमें मिल रही है। और कहां कहां कौन कौन से राज्य अहम है, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां 64 सांसद आते हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के। इसी तरह अगर मैं बात करूं बिहार की तो यहां पर 17 सांसद हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो यहां पर 7 सांसद हैं, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर बात करूं गुजरात की तो गुजरात में भी 26 के 26 सांसद बीजेपी के पास हैं, जहां पर 26 सांसदों का असेसमेंट होगा। पश्चिम बंगाल में 42 में से 16 सांसदों का असेसमेंट होगा। झारखंड में 14 में से 12 सांसद, ओडिशा में 21 में से 8 सांसद, राजस्थान में 24 सांसदों का 25 में से, वहीं महाराष्ट्र में 48 में से 23 सांसद, गोवा में 2 में से 1 सांसद, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सांसद और छत्तीसगढ़ में 11 से 10 सांसद। इसके अलावा बाकी राज्यों का भी असेसमेंट होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के सांसदों का असेसमेंट अभी नहीं होगा क्योंकि तारीख फाइनल नहीं की गई है। 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। हम आपको राज्यवार बताएंगे कि किस राज्य के सांसद से कब मुलाकात होनी है। हालांकि खबर यह है कि इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी के साथ बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दरअसल सांसदों के कामकाज की सर्वे रिपोर्ट पहले ही बीजेपी कोर कमेटी के पास भेजी जा चुकी है।
अब पीएम सभी सांसदों से मिलकर उनकी रिपोर्ट लेंगे। अगर सांसद अपना रिपोर्ट ठीक से पेश नहीं कर पाए तो सूत्र बता रहे हैं कि उनका टिकट कटना तय है। भले ही वो 2014 जीत चुके हों, 2019 भी जीत चुके हों, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी के सांसदों की बात करें तो सांसदों को 2 तारीख दी गई है, जिसमें 31 जुलाई को पश्चिमी यूपी, ब्रज और बुंदेलखंड के सांसदों से मुलाकात होगी। वहीं 2 अगस्त को काशी, गोरखपुर और अवध के सांसदों से मिलेंगे पीएम। सांसदों की मीटिंग के दौरान उनसे उनके क्षेत्र में हो रहे काम, डेवलपमेंट, विकास के एजेंडे के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही यह भी सवाल होगा कि 5 साल में आपने क्या काम किया है, और 5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर सांसदों की सीटें पक्की की जाएंगी। अब मीटिंग की तारीख क्या है राज्यों के हिसाब से, आइए आपके सामने रखते हैं। 31 जुलाई, ये देखिए, शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी, ब्रज और कानपुर और बुंदेलखंड के सांसदों से मिलेंगे। जल्दी जल्दी लेकर आइए, फटाफट से डेट बताते हैं। इसी तरह आगे 31 जुलाई शाम 7:30 बजे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसदों से प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं, 1-to-1 कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा 2 अगस्त शाम 6:30 बजे यूपी, काशी, गोरखपुर और अवध के सांसदों से पीएम मिलेंगे। तो 2 अगस्त की बात करें तो 2 अगस्त को यूपी, गोरखपुर, अवध के सांसदों से मिलेंगे। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 3 अगस्त 6:30 बजे बिहार के सांसदों से बात करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन सिर्फ बिहार के सांसदों से बात होगी, यानी बिहार का लक्ष्य बड़ा है। 3 अगस्त को शाम 7:30 बजे दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सांसदों से मिलेंगे। 8 अगस्त शाम 6:30 बजे राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, लेकिन 8 अगस्त शाम 7:30 बजे गोवा और महाराष्ट्र के सांसदों से बात करेंगे, उनकी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। 9 अगस्त शाम 6:30 बजे गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन और दीव के सांसदों से बात करेंगे, उनकी रिपोर्ट देखेंगे। 9 अगस्त को शाम 7:30 बजे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों से बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में अभी कोई डेट तय नहीं की गई है, और तमाम जो मीटिंग होगी, तमाम बैठकें होगी, उसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। केंद्र की सत्ता तक बीजेपी को दोबारा पहुंचने के लिए यूपी की 80 लोकसभा सीट में 80 की 80 सीटें चाहिए होंगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद यूपी में हुए कामकाज के जरिए सांसदों की समीक्षा करने वाले हैं। 5 साल में क्या कुछ हुआ है, जनता के बीच कितनी पैठ है, हाल ही में हुए महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी। ऐसे सांसद जो 2 लोकसभा चुनाव में जीत चुके हैं, वो भी अपने टिकट को सुरक्षित नहीं मान रहे, उन्हें भी पीएम की समीक्षा में शामिल होना होगा और अपनी डिटेल देनी होगी अपने कामों की। बीजेपी में ऐसे सांसदों की फहरिस्त भी लंबी है जिनको लेकर पिछले सर्वे में अच्छे इनपुट नहीं मिले। बावजूद इसके 2019 में उन्हें टिकट मिला था, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ऐसे सांसदों का टिकट